महेंद्र का गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ में सीक्रेट रिलेशन था, लेकिन ये सीक्रेट रिलेशन अब सीक्रेट न रह करके जग जाहिर हो चुका था। लीला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब इस रिलेशन से बाहर आना चाहती थी, लेकिन महेंद्र को अब लीला की आदत पड़ चुकी थी। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गाँव है भेड़ा गाँव। भेड़ा गाँव में महेंद्र अपने परिवार के साथ में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी है और एक बेटी है। हर रोज की तरह वो 10 अप्रैल के शाम को काम करके घर वापस लौटा था और इसी बीच में उसके पास एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप खाना बनाओ, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। और इसके बाद वो घर से निकल जाता है। देर रात हो जाती है, महेंद्र घर वापस नहीं आता है तो उसकी पत्नी और बेटी को चिंता होती है। महेंद्र की पत्नी आस पड़ोस के लोग, साथ ही नाते रिश्तेदारों को फोन करती है और उनसे महेंद्र के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी महेंद्र के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है कि महेंद्र कहाँ पर चला गया है। देर रात हो जाती है और इसके बाद वो अगले दिन पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस की टीम महेंद्र के बारे में पता लगाना शुरू ही करती है कि इसी बीच में उनके पास एक कॉल आती है और कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि सागर बड़ा रोड के पास में एक बोरा पड़ा हुआ है और ये बोरा उन्हें संदिग्ध लग रहा है। जैसे ये जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और उस बोरे को चेक करती है। तो ये जो बोरा था वो साड़ी से बांधा गया था। बोरे को देख करके पुलिस को यह लग रहा था कि शायद इसके अंदर किसी महिला की डेड बॉडी हो सकती है, क्योंकि बोरे को साड़ी से बांधा गया था। लेकिन जब बोरा खुलता है तो उसके अंदर से किसी व्यक्ति की डेड बॉडी निकलती है। पुलिस की टीम डेड बॉडी की फोटो लेने के बाद में आसपास के थानों में इस फोटो को भेजती है और साथ ही महेंद्र के परिवार को इन्फॉर्म करती है। महेंद्र की पत्नी थाने पर पहुंचती है और इस बात को कंफर्म करती है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके पति महेंद्र की है। उसकी टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और महेंद्र के गुनहगारों को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसके गाँव पर पहुंचती है और वहां पर गाँव वालों से बातचीत करती है। तो यहाँ पर गाँव वालों ने यह बताया कि महेंद्र का गाँव की रहने वाली एक महिला के साथ में रिलेशन था और इस रिलेशन के बारे में गांव वालों को भी पता चल गया था। हो सकता है कि इस घटना को उस रिलेशन को लेकर के ही तो नहीं अंजाम दिया गया है। इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस की टीम उस महिला के बारे में जानकारी जुटाती है जिसके साथ महेंद्र का रिलेशन बताया गया था और उस महिला का नाम था लीला। पुलिस की टीम जब लीला के घर पर पहुंचती है तो लीला यही कहती है कि नहीं, मेरी तो महेंद्र से बहुत दिन से मुलाकात ही नहीं है और कल तो मैं महेंद्र से मिली नहीं हूँ। उसके साथ इस तरीके की घटना को किसने अंजाम दिया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और इस तरीके की बातें लीला ने बनाया था, लेकिन पुलिस की टीम को कहीं ना कहीं लीला के ऊपर शक हो रहा था और फिर पुलिस ने महेंद्र के मोबाइल के कॉल डिटेल्स को चेक किया। कॉल डिटेल्स को चेक करने के बाद में पुलिस को यह पता चला 10 अप्रैल को महेंद्र के पास में लीला का नहीं बल्कि दूसरी महिला का फोन आया था और उस महिला का नाम था शारदा और शारदा लीला की मुंह बोली बहन थी। और इस तरीके की जानकारी होने के बाद में पुलिस की टीम शारदा के बारे में लीलावती से बातचीत करती है। तो यहाँ पर लीलावती एक बार फिर से कहती है कि शारदा मेरी मुंह बोली बहन है और उसने किसी काम की वजह से इसको फोन किया होगा। अब क्या बातचीत है ये तो शारदा ही बता सकती है, आप लोग शारदा से बातचीत कीजिए। पुलिस की टीम जब शारदा को ढूंढना शुरू करती है तो शारदा वहां पर मिलती नहीं है और अब पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं शारदा का ही कुछ लेना देना हो सकता है महेंद्र से और इसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम लगातार शारदा को ढूंढ रही थी, लेकिन शारदा कहाँ पर थी उनको कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और इसके बाद पुलिस ने जिस जगह से वो बोरा मिला हुआ था उस रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको चेक करना शुरू करती है। काफी घंटे के सीसीटीवी देखने के बाद में पुलिस को एक ऑटो दिखाई देता है जो ब्लू कलर का था। ऑटो सागर बड़ा रोड से देर रात गुजरा था और कुछ समय के बाद में वापस चला गया था और इस वजह से पुलिस को इस ऑटो के ऊपर सबसे ज्यादा शक हो रहा था। पुलिस की टीम इस ऑटो के बारे में जानकारी जुटाती है और जब इस ऑटो के ऑनर के बारे में पता चलता है तो उनको इस बात की जानकारी होती है कि ये जो ऑटो है लीलावती के परिवार के ही किसी व्यक्ति का है। और इस तरीके के सबूत मिलने के बाद में अब पुलिस को अब यह लगने लगा था कि हो न हो महेंद्र के साथ में जो घटना हुई है उसमें लीलावती उसके परिवार के लोगों का ही हाथ है। और इसके बाद पुलिस की टीम लीलावती को बुलाती है और फिर से उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर लीलावती वही पुरानी कहानी पुलिस को सुना देती है जो उसने पहले बताई थी, लेकिन पुलिस की टीम ने इस बार लीलावती के सामने वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत रखे और साथ ही साथ महेंद्र की कॉल डिटेल्स में जो लास्ट नंबर था शारदा का उसके बारे में भी उसको जानकारी दी। पुलिस के सबूतों को देखने के बाद में लीलावती बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है और फिर पूरी कहानी खोल करके रख देती है। और इसी बीच में पुलिस ने उसकी मुंह बोली बहन शारदा को भी गिरफ्तार कर दिया था। शारदा और लीला की गिरफ्तारी होने के बाद में पुलिस की टीम ने कुछ ही घंटों में इस पूरे केस को खोल करके रख दिया और यहाँ पर लीलावती ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर के सभी लोग हैरान थे। लीलावती ने बताया कि महेंद्र के साथ में उसका रिलेशन था और जिसके बारे में पूरे गांव वालों को पता चल गया था। जैसे जैसे ये बात फैल रही थी परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी
और इस रिलेशन को लेकर के मेरे पति हरिशंकर ने महेंद्र को बहुत बार समझाया था, लेकिन महेंद्र इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। अक्सर मुझसे मिलने जुलने की कोशिश करता रहता था और इस वजह से हमारे परिवार की, हमारे समाज में और गांव में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। और इस रिश्ते से बाहर आने के लिए ही मेरे पति हरिशंकर ने मेरी बहन शारदा के साथ मिल करके प्लान बनाया। शारदा ने 10 अप्रैल को महेंद्र को फोन किया और उससे कहा कि सागर के राजू नगर में जो हमारा घर है वहां पर तुम आ जाओ, मेरी बहन लीला भी यहीं पर है, यहाँ पर हम लोग खाना पीना खाएंगे और इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। महेंद्र राजू नगर में स्थित शारदा के घर पर पहुंचता है और वहां पर लीला पहले से मौजूद थी, लेकिन कुछ ही देर में उसका पति आ जाता है और उसका भाई गणेश आ जाता है। और इनके आने के बाद में महेंद्र को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल में उसके साथ किस तरीके की घटना होने वाली है। कुछ समय तक ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर डिनर करने का टाइम हो जाता है। खाना खाने के लिए पूरा परिवार वहां पर बैठता है, महेंद्र भी बैठा हुआ था और इसी बीच में महेंद्र का लीला के भाई गणेश से इसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गणेश ने पास में रखी हुई कुल्हाड़ी से महेंद्र के ऊपर वार कर दिया। वो घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और इसके बाद उसने एक बार और वार किया। पूरा परिवार देर रात होने का वेट करता है और इसके बाद हरिशंकर अपने भाई का ऑटो रिक्शा लेकर के आता है। ये लोग देर रात 2 बजे के आसपास ऑटो रिक्शा लेकर के घर से निकले थे और फिर सागर बड़ा रोड में बॉडी को डंप करने के बाद में लगभग 4 बजे के आसपास वापस घर आ गए थे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे महेंद्र की एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। यहाँ पर महेंद्र की सबसे बड़ी गलती ये थी कि लीला और उसके परिवार लगातार उससे कह रहे थे कि इस रिलेशन को खत्म कर दो, लेकिन यहाँ पर महेंद्र उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। और इसके बाद लीला के पति ने एक ऐसी साजिश को रचा जिसमें उसका पूरा परिवार शामिल था। लेकिन कहते हैं ना कि प्लानिंग कितनी भी फुल प्रूफ क्यों ना हो, लेकिन जो गुनहगार होते हैं वो आज नहीं तो कल पकड़े जरूर जाते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।